हमारा पहला इडियम है बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल के पहले एट लगेगा जब भी ये सेंटेंस में यूज़ होगा, जिसका अर्थ होता है सेवा में हाजिर होना। नेक्स्ट वन इज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू जब आप कभी यूज़ करोगे देखोगे सेंटेंस में, तो उसके पहले लिखा होगा बीट। जनरली आपको पहले दिखा मिलेगा बीट बैक एंड ब्लू के। तो इसका अर्थ होता है क्या, ब्लैक एंड ब्लू का अर्थ है बुरी तरह से मार खाया हुआ, ऐसा व्यक्ति जो बुरी तरह से मार खाया है। नेक्स्ट वन इज ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट के पहले आपको जनरली मिलेगा इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट, जिसका अर्थ होता है लिखित रूप से। आपने सुना होगा बहुत लोग कहते हैं कि मुझे इन ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, मतलब कि मुझे रिटन फॉर्म में चाहिए, लिखित रूप में चाहिए, लिखित रूप से चाहिए। नेक्स्ट वन इज बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड्स मीट, और जब ये सेंटेंस में यूज़ होगा तो मेक बोथ एंड्स मीट या मेड बोथ एंड्स मीट, जिसका अर्थ होता है बोथ एंड्स मीट एक इडियम है जिसका अर्थ होता है गुजर बसर करना या रोजी रोटी कमाना। तो गुजर बसर करना, अपनी ज़िंदगी जीना, ज़िंदगी यापन करना, या रोजी रोटी खाने की, रोजी रोटी कमाने को हम बोथ एंड्स मीट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैट एंड आई लीड। बैट एंड आई लीड, और इसके पहले जनरली आपको नॉट मिलेगा लिखा हुआ, नॉट बैट एंड आई लीड, जिसका अर्थ होता है प्रतिक्रिया या भावहीन। प्रतिक्रियाहीन या भावहीन मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं। जैसे आपने किसी को डांट दिया और उसने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ नहीं बोला, तो वो क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया या भावहीन। नेक्स्ट वन इज़ बैक बर्नर। बैक बर्नर, बैक बर्नर जिसका अर्थ होता है जिससे ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, ऐसा कोई भी मुद्दा, ऐसा कोई भी टॉपिक, ऐसा कोई भी डिस्कशन, कुछ भी ऐसा जिसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दिया जाए, ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, तो उसे हम इन इडियम क्या कहेंगे, बैक बर्नर। बैक बर्नर। आपको मेरे वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ में सारे इडियम्स एंड जितने भी यूज़ होते हैं सब कवर मिलेगा। सो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स भी एक इडियम है जिसका अर्थ होता है किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति को समर्थन देना, किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना जो गलत है या वीक है, ठीक है, रॉन्ग है या वीक है। नेक्स्ट वन इज़ बैक टू बैक। बैक टू बैक, बैक टू बैक भी एक इडियम है। आपने हमेशा सुना होगा कि बैक टू बैक उसने काम करा, मतलब एक के बाद तुरंत दूसरा, एक के तुरंत बाद दूसरा जब आता है तो हम उसे कहते हैं बैक टू बैक। जैसे उसने मुझे बैक टू बैक फाइल्स दी हैं टू साइन। नेक्स्ट वन इज़ बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, जिसका अर्थ होता है, इस इडियम का अर्थ है जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहीं पहुँच जाना। एक पॉइंट से प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, और फिर एक स्क्वायर चला और उसके बाद जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर पहुँच गया। ये इडियम है जिसका अर्थ होता है कि जहाँ से उसने शुरुआत करी वापस वहीं पहुँच जाना, तो उसे हम बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैक चैट। बैक चैट, बैक चैट का अर्थ होता है कड़ा एवं उद्दंडता भरा जवाब, ऐसा जवाब जो अच्छा सुनने में ना हो या रिस्पेक्टफुल ना हो, तो उसे हम कहते हैं बैक चैट। नेक्स्ट वन इज़ बैक सीट ड्राइविंग। बैक सीट ड्राइविंग, बैक सीट ड्राइविंग का मतलब क्या है, बैक सीट ड्राइविंग का इडियम का अर्थ होता है पीछे रहकर कंट्रोल करना, पीछे रहकर नियंत्रण का प्रयास करना या नियंत्रण, सही में नियंत्रण करना, तो उसे हम कहते हैं बैक सीट ड्राइविंग, या जनरली पीछे रहकर नियंत्रण का प्रयास। नेक्स्ट वन इज़ बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है पैरवी, पैरवी करना या कराना। जैसे कहते हैं ना कि पीछे के दरवाजे से उसने अपना काम करवा लिया है, एक मुहावरा है, कहावत है, मतलब कि उसने बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, पैरवी करके अपना काम करा लिया। नेक्स्ट वन इज़ बैड ब्लड। बैड ब्लड, बैड ब्लड का अर्थ होता है पुरानी दुश्मनी, ऐसी दुश्मनी जो हमेशा से चली आ रही हो या जनरेशन बाय जनरेशन वो चली आ रही हो, तो उसे हम कहते हैं बैड ब्लड, पुरानी दुश्मनी। हमारा नेक्स्ट इडियम है बैड हैट्स। बैड हैट्स, बैड हैट्स का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो दुष्ट हो और वो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है। तो दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है उसे हम कहते हैं बैड हैट्स, बैड हैट, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर किसी तरह का सजेशन या कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। चलिए, हमारा अगला इडियम है बैड माउथ। बैड माउथ, बैड माउथ का अर्थ होता है दूसरों के बारे में अभद्र बातें बोलना। अभद्र मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्टफुल, गंदी बातें बोलना, अच्छी बातें नहीं, किसी को अब्यूज़ करना, तो दूसरे के बारे में अभद्र बातें बोलने को बैड माउथ बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेकर्स डजन। डजन का मतलब तो आपने जानते हो कि डजन मतलब 12 काउंटिंग होती है, एक डजन 12। तो बेकर्स डजन जो होता है उसमें 12 + 1 मतलब 13 संख्या, काउंटिंग में जब
13 हो। तो अगर आपको कोई कहे बेकर्स डजन है, मतलब समझ लीजिए कि वो 13 नंबर की बात कर रहा है। नेक्स्ट वन इज बेयर बोन्स। बेयर बोन्स, बेयर बोन्स का अर्थ होता है मूलभूत तथ्य। मूलभूत तथ्य, तो मूलभूत का इंग्लिश क्या होता है? बेसिक, और तथ्य क्या क्या होता है? इंग्लिश फैक्ट। तो जो बेसिक फैक्ट है उसे हम बेयर बोन्स कहते हैं इन ईडियम। ठीक है, हमारा अगला ईडियम है बी इन नेम ओनली। बी इन नेम ओनली, सिर्फ नाम का, कहते हैं ना ये सिर्फ नाम का है, मतलब इसकी वो जो नाम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए उनमें क्वालिटी, वो चीज़ नहीं है, ये सिर्फ नाम का है। तो बी इन नेम ओनली इज़ अ ईडियम जिसका अर्थ होता है सिर्फ नाम का, दिखावा का, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेयर फ्रूट। बेयर फ्रूट, बेयर फ्रूट का अर्थ होता है फल, सफल होना, मतलब जैसे होता है ना कि आपने परिश्रम किया और उसका फल मिला, तो सफल होना। तो बेयर फ्रूट का अर्थ होता है सफल होना या अच्छा परिणाम देना। अच्छा परिणाम देना या सफल होने को हम इन ईडियम क्या कहेंगे? बेयर फ्रूट। चलिए, हमारा अगला ईडियम है बेयर इन माइंड। बेयर इन माइंड, बेयर इन माइंड का अर्थ होता है ध्यान रखना। जैसे आप किसी को कुछ समझा रहे हो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उसके दिमाग में ये कहना चाह रहे हो कि तुम इस चीज़ को ध्यान रखो, तो क्या आप कहोगे? बेयर इन माइंड। ठीक है, बेयर इन माइंड मतलब ध्यान रखो, इसको याद रखो, इस पॉइंट को, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वर्ड ब्रेंड, बर्ड ब्रेंड एक ईडियम है, अगर कहीं मेंशन हो तो इसका अर्थ होता है मूर्ख, स्टूपिड। नेक्स्ट है ईडियम बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू ईडियम का अर्थ होता है सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना। सरसरी निगाह से देखना या पढ़ने का अर्थात आप पूरी डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर देख लो। नेक्स्ट वन इज बिग फिश। बिग फिश, बिग फिश का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट हो, प्रोमिनेंट हो, उसे हम कहते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति, कहते हैं ना ही इज़ अ बिग फिश। ओके, नेक्स्ट बिग बक्स। बिग बक्स, बिग बक्स का अर्थ होता है बड़ा धन, बड़ा धन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर दिन नए इंग्लिश सीखने को मिलेगा, चाहे वो वोकैबुलरी फॉर्म में हो, चाहे सेंटेंस फॉर्म में हो। नेक्स्ट इज बिड फेयर टू। बिड फेयर टू, बिड फेयर टू एक इडियम है जिसका अर्थ होता है संभावना दिखाई पड़ना, संभावना, अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ना। नेक्स्ट बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का अर्थ है सामाजिक, मतलब सोशल, और नैतिक रूप से अस्वीकार्य। सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार, जो स्वीकार नहीं किया गया है, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं किए हुए हैं, सामाजिक अनैतिक रूप से अस्वीकार। नेक्स्ट है बियॉन्ड वंस मीन्स। बियॉन्ड वंस मीन्स जिसका हिंदी अर्थ होता है अपनी क्षमता से अधिक, आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे अधिक, तो अपनी क्षमता से अधिक। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी जिसका अर्थ होता है दुविधा में, दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ। कहते हैं ना क्या करूँ, एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं है, क्या करूँ, तो दुविधा में दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ। नेक्स्ट है बेटर हाफ। बेटर हाफ, बेटर हाफ का हिंदी अर्थ होता है, बेटर हाफ इडियम है जिसका अर्थ होता है पत्नी, पत्नी, शी इज़ माई बेटर हाफ, मतलब ये मेरी धर्मपत्नी है। नेक्स्ट वन इज बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का अर्थ होता है असंगत या अतार्किक, मतलब तर्क से अलग, संगत जो टॉपिक है उससे अलग। नेक्स्ट है बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ जिसका अर्थ होता है किसी बात को लेकर चिंतित या बेचैन, किसी बात को लेकर चिंतित या बेचैन को हम कहते हैं डिसाइड वन सेल्फ। नेक्स्ट इडियम है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स इडियम का अर्थ होता है सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना, जितनी भी पॉसिबिलिटी है सबको यूज़ करना। नेक्स्ट है बेल द कैट। बेल द कैट, बेल द कैट इडियम का अर्थ होता है जोखिम भरा काम करना, जोखिम भरा, कहते हैं ना कि इस ऐसे एक कहावत है बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा, मतलब कि ये जोखिम भरा काम कौन करेगा। नेक्स्ट इज बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, दरवाजे के पीछे, तो दरवाजे के पीछे का अर्थ यहाँ पर है, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स का अर्थ है गुप्त रूप से, कुछ भी सीक्रेट तरीके से, गुप्त रूप से। नेक्स्ट वन इज बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार्स का हिंदी अर्थ होता है जेल में। अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो हम कहते हैं ना ही इज़ बिहाइंड बार्स, मतलब वो व्यक्ति जेल में है। नेक्स्ट इज बेग द क्वेश्चन। बेग द क्वेश्चन, बेग द क्वेश्चन का अर्थ होता है किसी चीज़ को सत्य मान लेना, चाहे उसका कोई प्रूफ हो, कोई सबूत हो या ना हो। तो जब बिना किसी प्रूफ या किसी सबूत के जब किसी चीज़ को हम सत्य मान लेते हैं, उसे ट्रू मान लेते हैं, उसे हम कहते हैं बैक द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज बी इन वंस बोनेट। बी इन
वंस बोनेट। बी इन वंस बोनेट ईडियम का अर्थ होता है किसी चीज़ को महत्वपूर्ण मानकर लगातार उसी के बारे में सोचने की क्रिया या स्थिति। तो जब हम किसी को इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसी के बारे में जब हम बारे में सोचते हैं, उसको हम बी इन वंस बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। अगर ये ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप ईडियम कहीं मेंशन हो, जिसका अर्थ क्या है, शारीरिक सुंदरता बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, नहीं रहती है। नेक्स्ट इज बीट द एयर। बीट द एयर। बीट द एयर का अर्थ होता है निरर्थक प्रयास करना, ऐसी कोशिश करना जिसका कोई आपको फ़ायदा ना हो, निरर्थक प्रयास करने को हम बीट द एयर बोलते हैं। नेक्स्ट इज बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश ईडियम का अर्थ होता है मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना, जो बात है उसको छोड़कर अगल बगल की सारी बातें कर लेना। नेक्स्ट इज बीट अ रिट्रीट। बीट अ रिट्रीट। बीट अ रिट्रीट का अर्थ होता है किसी जगह से जल्दी से वापस हो जाना, किसी जगह से जल्दी से वापस आ जाना या लौट जाना, क्योंकि वहाँ पे खतरा हो सकता है। सो खतरे के कारण किसी जगह से जल्दी से वापस हो जाने को बीट अ रिट्रीट कहते हैं। नेक्स्ट इज बियर द पाम। बियर द पाम। बियर द पाम का अर्थ होता है प्रमुख या प्रसिद्ध होना। प्रमुख, प्रोमिनेंट, जिसको आप प्रोमिनेंट कहते हो। प्रसिद्ध का इंग्लिश होता है फेमस। तो प्रोमिनेंट होना, प्रसिद्ध होने को हम इडियम में कहेंगे बियर द पाम। नेक्स्ट वन इज बियर द ब्रंट। बियर द ब्रंट। बुरा परिणाम भुगतना। बुरा परिणाम भुगतने को हम कहते हैं बियर द ब्रंट। कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर एक ईडियम जिसका अर्थ होता है एक ही प्रकृति के व्यक्ति। ऐसा दो व्यक्ति जिसकी सोच सिमिलर हो या बहुत हद तक सेम सोचते हो, तो या नेचर सेम हो, तो उनको कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। नेक्स्ट वन इज बाइट मोर दैन वन कैन च्यू। बाइट मोर दैन वन कैन च्यू, जिसका अर्थ है इस ईडियम का उतना काम या जिम्मेदारी उठा लेना जितना हो न सके। आप जितना उस चीज़ में सक्षम है, उससे जब आप ज़्यादा काम या जिम्मेदारी उठा लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बाइट वन स्लिप। बाइट वन स्लिप ये ईडियम का अर्थ होता है, इसका दो अर्थ निकल रहा है। किसी बात को बोलने से परहेज करना, मतलब अपने आप को रोकना, चाहते हुए भी ना बोलना। और दूसरा है अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया को रोकना। अगर आप किसी चीज़ के लिए नेगेटिव फील कर रहे हो लेकिन आप रिएक्ट नहीं करो। नेक्स्ट वन इज़ बाइट वंस टंग। बाइट वंस टंग। बाइट वंस टंग का अर्थ होता है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति रोक लेना ताकि दूसरे नाराज ना हो। आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो लेकिन सामने वाला नाराज ना हो जाए, इसलिए आप उसे कहो ना। नेक्स्ट वन इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट ईडियम का अर्थ होता है विपरीत परिस्थिति का सामना करना, क्योंकि उसे टाला नहीं जा सकता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना, फेस करना, क्योंकि उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का अर्थ होता है पराजित या नष्ट होना, हार जाना, हारना या ख़त्म हो जाना, तो उसे हम कहते हैं बाइट द डस्ट। फाइन। नेक्स्ट है हमारा बिट्स एंड बॉब्स। बिट्स एंड बॉब्स। बिट्स एंड बॉब्स एक ईडियम है जिसका अर्थ होता है छोटी छोटी अनेक चीज़ें। मतलब जब छोटी छोटी अनेक चीज़ें होती रहती हैं तो उसे हम कहते हैं बिट्स एंड बॉब्स। बिट्स एंड बॉब्स। ओके। हमारा नेक्स्ट ईडियम है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का अर्थ होता है कुटिल या धूर्त व्यक्ति। कुटिल या धूर्त व्यक्ति मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो तेज हो और कनिंग भी हो, तेज भी हो और कनिंग भी हो, चालाक हो, तो उसे कहते हैं ब्लैक शिप। नेक्स्ट है हमारा ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल का अर्थ होता है कोई नया एवं महत्वपूर्ण काम जिसे बाकी अनुसरण करे। कोई ऐसा काम जो नया हो, न्यू हो और इम्पोर्टेंट हो और बाकी लोग उसे अनुसरण करें, मतलब फॉलो करें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बहुत यूज़ होता है न्यूज़पेपर वगैरह में। इसका अर्थ होता है कोई चीज़ जिससे शुरुआत में परेशानी महसूस होती है परंतु आखिरकार लाभदायक सिद्ध होता है। स्टार्टिंग में वो चीज़ आपको लगेगी कि ये तो बहुत बड़ा, ये खराब चीज़ है, लेकिन लास्ट में वो आपको अच्छा देकर कुछ जाता है, तो उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट वन इज़ ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू। जब यही ईडियम कहीं पे यूज़ हो ब्लाइंड टू, तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर अनजान बता रहा है, मतलब ब्लाइंड टू का अर्थ होता है अनजान। नेक्स्ट वन इज ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक ऑफ एन आई ईडियम जहाँ प्रयोग हो उसका अर्थ होता है तुरंत, क्षण भर में, पल भर में। नेक्स्ट वन इज ब्लो बाय ब्लो। ब्लो बाय ब्लो। ब्लो बाय ब्लो का अर्थ होता है पूर्ण विवरण, एक एक करके, फुल डिस्क्रिप्शन, वन बाय वन, पूर्ण विवरण एक एक करके, ब्लो बाय ब्लो। हमारा नेक्स्ट ईडियम है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। जब आप अपने विचार, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच तुरंत बदलते हैं तो उसे कहा जाता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मतलब अगर ब्लो हॉट एंड कोल्ड ईडियम का यूज़ है तो समझ लो इसका अर्थ है अपने विचार आदि तुरंत बदलना।
हमारा नेक्स्ट ईडियम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ये भी बहुत कॉमन ईडियम यूज़ होता है जिसका अर्थ है अपनी बड़ाई खुद करना। जैसे कहीं पे है ना, कहीं पे लिखा रहता है डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, मतलब अपनी बड़ाई खुद मत करो, अपनी बखाने खुद मत करो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो कुलीन हो। कुलीन का अर्थ है एलिट क्लास से, अच्छे घर से, बड़ी फैमिली से, रिच भी है और उनकी जो एलिट हो, एलिटनेस है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय मतलब होता है किसी का पसंदीदा व्यक्ति। जैसे अगर मैंने किसी को बोल दिया है इसमें ब्लू आइड बॉय, मतलब कि वो मेरा बहुत फेवरेट है। नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक से, सडनली, अचानक एवं शॉकिंग। अचानक के साथ साथ जब शॉकिंग हो तो उसे हम कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचंभित करने वाला। नेक्स्ट वन इज़ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बोन ऑफ कंटेंशन का अर्थ होता है झगड़ा या विवाद का कारण। जब बोन ऑफ कंटेंशन कहीं पे यूज़ हो तो समझ लो उसका मतलब है कि झगड़ा या विवाद होने का रीज़न। नेक्स्ट है, अगेन ये कॉमन है, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। अक्सर आपने सुना होगा, कहा जाता है कि ये बच्चा तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, मतलब कि वो बहुत धनी परिवार में जन्म लिया है। जब कोई बच्चा धनी परिवार में जन्मा हुआ है तो उसे हम कहते हैं बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। नेक्स्ट वन इज़ बॉटम लाइन। बॉटम लाइन, कभी कभी हम ऐसा पढ़ लेते हैं कि या सुन लेते हैं कि या पूछ लेते हैं कि बॉटम लाइन क्या है, मतलब कि दो इसका मतलब है, मीनिंग है। एक है शुद्ध मुनाफा, एग्जैक्टली प्रॉफिट, और निष्कर्ष मतलब कि क्या इसका निष्कर्ष है। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का अर्थ होता है समर्थन का एक बुनियादी साधन या आजीविका का स्रोत या जीविका। मतलब ब्रेड एंड बटर का अर्थ होता है कि आपका जीवन यापन का क्या बेस है। ठीक है, आप जैसे कहते हैं ना रोजी रोटी। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस एक इडियम है जिसका अर्थ होता है हिचकिचाहट त्याग कर बातचीत प्रारंभ करना। किसी तरह का हेजिटेशन को छोड़कर जब आप किसी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो, ठीक है, बातचीत शुरू करते हो या बातचीत छेड़ते हो, विशेषतः खासकर किसी पार्टी या किसी बैठक में, तो वहाँ पर हम इस एक्ट को क्या कहते हैं? ब्रेक द आइस। बातचीत शुरू करना हिचकिचाहट त्याग कर, यानी हेजिटेशन छोड़कर। हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्रीथ डाउन वन स्नेक। ब्रीथ डाउन वन स्नेक। ब्रीथ डाउन वन स्नेक का अर्थ होता है किसी पर नज़दीकी से नज़र रखना। इंग्लिश में कहें तो टू चेस आफ्टर समवन क्लोजली। किसी पर बहुत नज़दीकी से किसी को चेस करना, ठीक है, उसका पीछा करना आप कह सकते हो, लगातार और केयरफुली, तो हम उसे क्या कहते हैं? ब्रीथ डाउन वन स्नेक, किसी पर नज़दीकी से नज़र रखना। हमारा अगला इडियम है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम, किसी को स्पष्ट करना, किसी को इस तरह से समझाना, इस तरह से स्पष्ट करना ताकि सामने वाला समझ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिंग होम। ब्रिंग होम, और ये जनरली यूज़ किया जाता है समथिंग अनप्लीजेंट, फॉर समथिंग अनप्लीजेंट, टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग मोर क्लियरली, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट को हम क्या कहेंगे? ब्रिंग होम। नेक्स्ट वन इज़ ब्रिंग मैटर्स टू अ हेड। ब्रिंग मैटर्स टू अ हेड, मतलब कहते हैं ना सर तक पहुंचना, सर तक पानी पहुंचने को जैसे हम मुहावरे में यूज़ करते हैं, कहावत है, तो वही हो गया। उसी का इंग्लिश में इडियम क्या हुआ? ब्रिंग मैटर्स टू अ हेड, निर्णायक स्थिति में पहुंचना, मतलब किसी भी सिचुएशन को इस स्टेज पर पहुंच जाना, इतना गंभीर हो जाना कि उससे आपको निपटना होगा, उससे आप उसका निर्णय लेना होगा। नेक्स्ट वन इज़ ब्रिंग समवन टू बुक। ब्रिंग समवन टू बुक इज इडियम जिसका अर्थ होता है किसी को उसके कर्मों की के लिए सज़ा देना, उसको जिम्मेदार ठहराना और सज़ा देना। मतलब कोई किसी ने एक्ट किया तो उसे जब आप पनिश करते हो, तो सज़ा देते हो, तो उसको आप इडियम में क्या बोलोगे? ब्रिंग समवन टू बुक। हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन का अर्थ होता है जोरदार ताली बजाकर प्रशंसा पाना। जोरदार ताली बजाकर प्रशंसा पाना, मेक द पीपल वॉचिंग इट लाफ और क्लैप वेरी लाउडली। तो यहाँ पर हम ब्रिंग द हाउस डाउन इडियम का यूज़ करेंगे। फाइन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपको हर दिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी और इंग्लिश। हमारा अगला है इडियम ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट इडियम का अर्थ होता है किसी बात को लोगों की नज़र में लाना, मेक समथिंग एविडेंट और नोन, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिंग टू लाइट, मतलब रोशनी में लाना, किसी बात को लोगों की नज़र में लाना, रोशनी में लाना। नेक्स्ट वन इज़ ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का अर्थ होता है अविश्वासी व्यक्ति। अविश्वासी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिस पे आपने भरोसा करा, ठीक है, कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जो समर्थन या मदद के लिए भरोसा करने में विफल हो जाए, या आप ये कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जिस पे आपने विश्वास किया
और उसने वो विश्वास तोड़ दिया। तो अविश्वासी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ब्रोकन रीड। हमारा अगला वर्ड है, अगला इडियम है बिल्ड अपॉन सैंड। बिल्ड अपॉन सैंड। बिल्ड अपॉन सैंड का मतलब होता है अव्यवहारिक, जिसका दूर दूर से कोई रिश्ता, रियलिटी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है, या कुछ ऐसा जो दूर दृष्टि से सही नहीं है। कहते हैं ना हवा, मतलब कि ये जो चीज़ है ये तो बालू रेत पे खड़ी है, आपने सुना होगा, तो वहीं पर उसी तरह से ये है बिल्ड अपॉन सैंड, अव्यवहारिक। नेक्स्ट वन इज बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप इडियम का अर्थ होता है कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित मतलब कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, और लापरवाह मतलब केयरलेस तरीके से व्यवहार करता है। कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और लापरवाह तरीके से व्यवहार करता है, हमेशा मिस्टेक करता है, चीज़ों को डैमेज करता है, सिचुएशन को ख़राब करता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट वन इज़ बर्न वंस फिंगर्स। बर्न वंस फिंगर्स। बर्न वंस फिंगर्स इडियम का अर्थ होता है किसी काम को करने के प्रयास में खुद बुरा परिणाम भुगतना। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन आपने खुद ही अपना नुकसान कर लिया। जनरली ये होता है फाइनेंशियली, तो वहाँ पर हम बर्न वंस फिंगर्स इडियम का प्रयोग करते हैं, किसी काम को करने के प्रयास में खुद बुरा परिणाम भुगतना। हमारा अगला इडियम है बर्न द बोट। बर्न द बोट। बर्न द बोट इडियम का अर्थ होता है कोई ऐसा कार्य करना जिससे पुरानी स्थिति में लौटना मुश्किल हो जाए। आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आगे बढ़े, लेकिन आपने क्या किया कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके आगे बढ़े कि अब आप वापस नहीं आ सकते हो। जितने भी पॉसिबल वेज थे वापस जाने के, आपने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया या ख़राब कर दिया, तो उसे कहते हैं बर्न द बोट। हमारा नेक्स्ट इडियम है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, जिसका अर्थ होता है देर तक काम करके थक जाना। देर तक काम करके थक जाना, इसका मतलब है देर रात तक काम करना और जल्दी मतलब आराम नहीं मिलना, ठीक है। गो टू बेड लेट और गेट अप अर्ली, या बहुत लंबे समय तक काम करना, बहुत घंटों तक काम करने को हम कहते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट वन इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का अर्थ होता है देर रात तक जाकर कड़ी मेहनत करना। देर रात तक जाकर कड़ी मेहनत करना का अर्थ है कि जनरली यूज़ होता है रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट। रात में जब आप कोई काम करते हो या पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर हम इस इडियम का यूज़ करते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। हमारा नेक्स्ट इडियम है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का अर्थ होता है ज्वलंत मुद्दा। अभी रिसेंट में जो सबसे हाइप पे जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो या कुछ ऐसा जो अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है, जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है फॉर समाज के लिए या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं? दिस इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन, ठीक है, तो उसे हम बर्निंग क्वेश्चन, ज्वलंत मुद्दा बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज बरी द हैचेट। बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का अर्थ होता है पुरानी दुश्मनी को भुला देना। पुरानी दुश्मनी को भुला देने को हम कहते हैं बरी द हैचेट। ऐसा कुछ जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, किसी डिस्प्यूट को, किसी तरह का झगड़ा, लड़ाई, जिसे आपने रिजॉल्व कर दिया और आपने भुला दिया और अब शांति है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बरी द हैचेट। हमारा नेक्स्ट इडियम है बट ऑफ अ जोक। बट ऑफ अ जोक। बट ऑफ अ जोक का अर्थ होता है मजाक का विषय। ऐसा व्यक्ति या ऐसा विषय जिस पे मजाक किया जा रहा है, जिस चीज़ को लेकर मजाक किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं बट ऑफ अ जोक। समवन हु इज़ द टारगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर जोक और लाफ्टर, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे? बट ऑफ अ जोक, मजाक का विषय। ये व्यक्ति भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट इडियम इज बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स का अर्थ होता है चीज़ों को हमेशा गिराने वाला। चीज़ों को हमेशा गिराने वाला, वैसा व्यक्ति जो हमेशा कुछ ड्रॉप कर देता है, जैसे हाथों से फिसल के गिर जाता है, या जैसे हमेशा किसी तरह की मुसीबत पकड़ लेती है, ठीक है। चीज़ों को हमेशा गिराने वाला, जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिनके हाथों से हमेशा चीज़ें छुट के गिरती रहती हैं, तो वहाँ हम कहते हैं बटर फिंगर्स। नेक्स्ट इडियम इज बाय अ विस्कर। बाय अ विस्कर। बाय अ विस्कर का मतलब होता है मुश्किल से अंतिम क्षण में कर पाना। मतलब जैसे कि बहुत ही लास्ट मोमेंट पे जब आप बहुत कम अमाउंट या कम मार्जिन से जीत जाते हो, या उस चीज़ को अचीव कर पाते हो, या सक्सेस हो पाते हो लास्ट मोमेंट पे, और बहुत वो चीज़ स्मॉल मार्जिन की होती है, तो वहाँ पे हम बाय अ विस्कर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इडियम इज़ बाय ऑल अकाउंट्स। बाय ऑल अकाउंट्स। बाय ऑल अकाउंट्स का अर्थ होता है जैसा कि कहा या बताया गया। जैसा कि कहा या बताया गया, अकॉर्डिंग टू वॉट वन हैज़ हर्ड और रीड, जैसा उसने पढ़ा या सुना, तो कहते हैं बाय ऑल अकाउंट्स। जैसा कि कहा या बताया गया को हम बाय ऑल अकाउंट्स इडियम से जानते हैं इन इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज इडियम का अर्थ होता है आम रूप से। आम रूप से आप कह सकते हो इन इंग्लिश जनरली या इन जनरल या मोस्टली, अधिकांशतः या सामान्य रूप से। जनरली ऐसा होता है, आम रूप से ऐसा होता है, तो वहाँ पर हम किस इडियम का यूज़ करेंगे? बाय एंड लार्ज। फाइन। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए कमेंट अपना। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट।
बाय फिट्स एंड स्टार्ट का अर्थ होता है कभी कभार, या आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो ओकेजनली। ओकेजनली, कभी कभार। टू डू समथिंग इन एन इनकन्सिस्टेंट वे या इरेगुलर वे, मतलब कि कंटिन्यूटी के साथ नहीं, कभी कभार जब मन किया तब, या कंसिस्टेंट वे में नहीं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट वन इज़ बाय हार्ट। बाय हार्ट, इसे हम बाय हर्ट नहीं प्रोनाउंस करेंगे, बाय हार्ट। बाय हार्ट इडियम का अर्थ होता है पूरी तरह रट कर याद कर लेना, या एक शब्द के एक हिंदी शब्द में समझे तो कंठस्थ कर लेना, ठीक है, ठीक ठाक से अच्छे तरीके से याद कर लेना, मतलब जवान पर रहना, कंठस्थ कर लेना, पूरी तरह से रट कर याद कर लेने को कहते हैं बाय हार्ट। मैंने इसे पढ़ लिया है, याद कर लिया है। नेक्स्ट वन इज़ बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक इडियम का अर्थ होता है सही या गलत किसी भी तरीके से, सही या गलत किसी भी तरीके से, एनी पॉसिबल वे या एनी पॉसिबल मीन्स, कुछ मतलब कि जो रास्ता मिला, कुछ भी सही या गलत, तो कहते हैं ना कि ये काम करना है बाय हुक और बाय क्रुक, सही या गलत किसी भी तरीके से इस इडियम का यूज़ हम करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट वन इज़ बाय लिप्स एंड बाउंस। बाय लिप्स एंड बाउंस। बाय लिप्स एंड बाउंस का अर्थ होता है काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से। समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ ऐसा जो हो रहा है बहुत ही तेज़ी से, क्विकली एंड रैपिडली, बाय लिप्स एंड बाउंस, तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से इस इडियम का हम प्रयोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ बाय द बुक। बाय द बुक। बाय द बुक इडियम का अर्थ होता है नियमों को का पूरी तरह पालन करते हुए। नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए का अर्थ है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स, रेगुलेशन और लॉ, मतलब नियम में जो है उस चीज़ को पूरी तरह से फॉलो करते हुए। बाय द सेम टोकन। बाय द सेम टोकन, जिसका अर्थ होता है उसी तरीके से, किसी तरीके को रेफरेंस किया हुआ। हमारा अगला है बाय द स्किन ऑफ वंस टेथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टेथ, जिसका अर्थ होता है मुश्किल से कर पाना, बिल्कुल डिफ़िकल्टी से कर पाना, लास्ट मोमेंट पे कर पाना, मुश्किल से कर पाने को हम बाय द स्किन ऑफ वंस टेथ बोलते हैं। अगला इडियम है बैक टू द वॉल। बैक टू द वॉल, जिसका अर्थ है मुश्किल परिस्थिति जिसमें विकल्प सीमित हो, मुश्किल परिस्थिति, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसमें ऑप्शंस जो हों वो लिमिटेड हो, तो वहाँ कहेंगे बैक टू द वॉल। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका हिंदी अर्थ होता है गलत दिशा में आगे बढ़ना, गलत दिशा में आगे बढ़ना, तो उसको हम, जैसे आपको कुछ और चूज़ करना था, आपने कुछ और चूज़ करके वहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो। नेक्स्ट है बी डाउन विथ। बी डाउन विथ। बी डाउन विथ का अर्थ होता है सहमत होना या किसी चीज़ में रुचि होना, किसी चीज़ से सहमत होना या किसी चीज़ में रुचि होने को हम ईडियम के थ्रू कहेंगे बी डाउन विथ। नेक्स्ट है बेयर इन माइंड। बेयर इन माइंड। बेयर इन माइंड का अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी के बारे में मंथन करना, सोचना, बार बार सोचने को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज़ के बारे में, बेयर इन माइंड। नेक्स्ट वन इज़ बेयर अप विथ। बेयर अप विथ। बेयर अप विथ का अर्थ होता है झेलना या सहन करना, झेलना या सहन करने को हम क्या कहेंगे, बेयर अप विथ, ठीक है। हमारा अगला इडियम है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, जिसका अर्थ होता है उत्तम विकल्प, सब में से सबसे जो परफेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना। नेक्स्ट वन इज़ बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर्स, जिसका अर्थ होता है मांगने वाले को चुनने का अधिकार नहीं होता, जो मांगते हैं वो चुन नहीं सकते, मतलब आप किसी से कुछ मांगने जाओ तो आप उसमें से सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, फाइन। बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेड ऑफ रोजेज़। बेड ऑफ रोजेज़। बेड ऑफ रोजेज़ मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना फूलों का बिछावन। बेड ऑफ रोजेज़ का अर्थ होता है आसान परिस्थिति, बहुत ही आसान सिचुएशन को बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स का अर्थ होता है दुर्भाग्य सूचक संकेत। दुर्भाग्य सूचक संकेत को हम कहेंगे ब्लैक ऑक्स। नेक्स्ट वन इज़ बी इन द रेड। बी इन द रेड। बी इन द रेड में होता है कर्ज में होना, बहुत ज़्यादा कहीं से कर्ज लोन ले लेना या कर्ज में होना को हम क्या कहते हैं, बी इन द रेड। नेक्स्ट है बी अ डैब हैंड एट समथिंग। बी अ डैब हैंड एट समथिंग, जिसका अर्थ होता है किसी क्षेत्र में निपुण होना, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जब आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, निपुण हो। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक अ लैंस विथ। ब्रेक अ लैंस विथ। ब्रेक अ लैंस विथ का अर्थ है किसी से किसी चीज़ के खिलाफ बहस करना, किसी से किसी चीज़ के खिलाफ जब आर्ग्यूमेंट होता है तो उसे कहते हैं ब्रेक अ लैंस विथ। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक प्रिसीजन्स हेड। ब्रेक प्रिसीजन्स हेड, जिसका अर्थ होता है खराब ग्रामर का उपयोग करना, खराब
ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का उपयोग करना या हिंदी ग्रामर, कुछ भी व्याकरण का उपयोग करना। नेक्स्ट वन इज बटन वन स्लिप्स, बटन वन स्लिप्स, जिसका अर्थ है मुंह बंद रखना। मुंह बंद रखना मतलब कुछ बोलना नहीं, शांत, आपको कुछ बोलना नहीं है, तो बटन वन स्लिप्स। नेक्स्ट वन इज बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का अर्थ होता है अनुचित एवं अस्वीकार्य। अनुचित मतलब जो सही ना हो, और एवं अस्वीकार्य जिसे स्वीकारा नहीं जाए, तो अनुचित एवं अस्वीकार। नेक्स्ट वन इज बट इन, बट इन, बट इन का अर्थ होता है खलल डालना। खलल डालना मतलब इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना। खलल डालने को हम क्या कहते हैं? बट इन। हमारा अगला ईडियम है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जिसका अर्थ होता है एक प्रवृत्ति के लोग एक ही जगह इकट्ठा होते हैं। एक प्रवृत्ति मतलब एक पर्सनैलिटी, एक माइंड, एक सोच के लोग एक ही जगह जब इकट्ठे हुए रहें तो उसे हम कहेंगे बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट वन इज बर्स्ट वंस बबल, बर्स्ट वंस बबल, जिसका अर्थ है किसी को वापस सत्य से परिचित कराना। किसी को वापस सत्य से परिचित करना मतलब तुम बबल में हो, तुम्हारे बबल को बर्स्ट कर दिया, फिर आप अपने ट्रुथ पे आ गए, मतलब सच्चाई पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।